दरभंगा शहरी विधानसभा से महागठबंधन से वीआईपी के उम्मीदवार उमेश सहनी ने किया जनसंपर्क। हायाघाट विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने किया सभा को संबोधित। प्रेक्षक ने कई मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। भीमराव अंबेडकर सभागार में जोनल पदाधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक आयोजित। प्रेक्षक एवं निर्वाची पदाधिकारियों की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजन। आज वीआईपी पार्टी से उमेश सहनी जो कि दरभंगा शहरी सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिन्होंने आज अभंडा में जनसंपर्क अभियान किया। वहीं जनसंपर्क अभियान में उन्होंने कहा है कि दरभंगा एक मॉडल टाउन बन सकता था, लेकिन 25 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर मैं जीत के आता हूं तो दरभंगा को मॉडल टाउन के रूप में विकसित करूंगा। वहीं उमेश सहनी ने पुष्पम प्रिया चौधरी और संजय सरावगी के बीच हुए डिबेट पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। अभी 2 दिन और जनसंपर्क बाकी है हमारा, 3 और 4 का तो 2 ही तारीख है। हम कोशिश कर रहे हैं हर लोगों के पास, हर गांव, हर मोहल्ला जाने का। समय काफ़ी कम है और जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं वहां के मतदाता मालिक से हम क्षमा याचना करते हैं कि हमको अपना बेटा समझ के, भाई समझ के माफ़ करेंगे और हमारे बदले स्वतः जो है अपने गाँव मोहल्ला में घूम के जो हमारे प्रेमी हैं, हमको चाहने वाले हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो चाहते हैं कि हम यहाँ से विधायक बन के आए और इस 20 साल के जकड़न को ख़त्म करें, इस 20 साल के वनवास को ख़त्म करें, तो वो हमारे लिए सभी गांव मोहल्ले घर में जाके हमारे लिए वोट मांगेंगे और हमारे प्रति अपना प्यार जताएंगे और सब लोगों से वोट दिलवा के हमको जिताएंगे। आप जीतने के बाद दरभंगा वासी के लिए क्या करेंगे? दरभंगा एक अनप्लान्ड सिटी है, कोई प्लान ही नहीं है। जब शहर जो कोई बनता है उसका कोई प्लान होता है। गांव नहीं है कि जहां तहां घर बन गया, शहर तो प्लान से बनता है। और जब प्लान से जब तक नहीं बनेगा, जहां मन होता है वहां 1 फीट ऊंचा कर पानी लगा था, 1 फीट रोड कभी उठाल दिया, ऊंचा कर दिया, तो उस एरिया का जो मकान पहले से बना हुआ है 1 फीट नीचे हो जाता है। अब बेचारा वो गरीब आदमी सारा जिंदगी का जमा पूंजी उस मकान में लगाता है और उसको कैसे ऊँचा करेगा? ये सारी समस्या है दरभंगा में। यहाँ का रोड प्लान नहीं है, टाउन प्लान नहीं है। टाउन प्लान बना के हम सबसे पहले यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम लागू करेंगे। हर गली मोहल्ले में एक ड्रेनेज डलवाएंगे रोड के बीच से, जो जहाँ भी पानी का जल निकासी हो, वर्षा का हो या घर का पानी हो, वेस्टेज वाटर हो, गंदा पानी हो, सब जो उस ड्रेनेज के माध्यम से फिल्टरेशन जो प्लांट लगेगा, फिल्टरेशन प्लांट फिल्टर होके और नदी में, चूँकि यहाँ 2 नदी शहर के आज हायाघाट विधानसभा के महागठबंधन समर्थित सीपीआईएम के प्रत्याशी श्याम भारती ने सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वो निमेठी चौक, मुंशी चौक, भवानीपुर, रामपुर, चक्का, नवटोल, अभिमानपुर, जोरजा, भंगी, रमौली, साधोपुर, परौरिया, बरछिया, कटराही, हथौड़ी, पेटिया, मक्कीडीह, हथौड़ी बाजार, धोबापुर, बंसारा, भरवारी, जखरा, मानोपुर, समस्तीपुर, टोला चकवा, बेता आदि में लोगों से मिलकर उनसे अपना जन समर्थन देने का अपील किया। वहीं सिधौली और पहाड़पुर झाजरी में सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो सदस्य एवं पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम और पार्टी के राज्य सचिव लल्लन चौधरी ने आम सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के अंदर सांप्रदायिक ताकत सत्ता पर काबिज है। यह देश के दूसरे अंग्रेजी शासक है। जिस तरह हम लोगों ने अंग्रेज को देश से एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़के भगाया था, उसी तरह वर्तमान हुकूमत से भी लड़ाई लड़नी होगी। हम लोग के सामने बिहार चुनाव एक बड़ा अवसर है। जब जब सत्ता बेकाबू हुई या बिहार से बदलाव का आगाज हुआ, जब जब सत्ता तानाशाह हुई है और बिहार से उसके खिलाफ आवाज बुलंद हुआ, हम अगर बिहार में भाजपा गठबंधन को हराएंगे तो देश की सत्ता से भाजपा बाहर हो जाएगी।
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर 79 गौराबराम विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन प्रेक्षक सीएन लॉन्गफाई द्वारा आज गौराबराम प्रखंड क्षेत्र के पंचायत नदई, गौरा, मानसिंह एवं मनसारा के अंतर्गत आने वाले कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक ने प्रत्येक मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित बीएलओ को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर उपस्थित स्थानीय मतदाताओं से संवाद कर उन्हें लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदान करने की भी अपील की है। निरीक्षण के क्रम में कुछ मतदान केंद्रों पर पहुंच मार्ग में समस्या पाई गई। इस पर प्रेक्षक ने उपस्थित सेक्टर पदाधिकारी को तत्काल आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि मतदाताओं को मतदान के दिन किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं प्रेक्षक ने कहा है कि निर्वाचन की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जोनल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जोनल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदान के दिन वे अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर भ्रमणशील रहे तथा स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराए। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन कार्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है। प्रत्येक पदाधिकारी को पूरी तत्परता एवं निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। बैठक में लगभग 60 से अधिक जोनल पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी को ईवीएम का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया तथा मॉक पोल एवं सीआरसी से संबंधित प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। अस्सी बेनीपुर के सामान्य प्रेक्षक मल्लिका अर्जुन एवं अस्सी बेनीपुर के निर्वाची पदाधिकारी मनीष कुमार झा की उपस्थिति में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में मतदान तिथि 6 नवम्बर को अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करना तथा मतदाताओं को मतदान मेरा अधिकार है, मेरा पर्व है के संदेश से प्रेरित करना है। कार्यक्रम के दौरान सामान्य प्रेक्षक ने उपस्थित मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सशक्तता मतदाताओं की भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 100% मतदान में अपना योगदान दें। निर्वाची पदाधिकारी मनीष कुमार झा ने बताया कि जिले में विभिन्न स्तरों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रैलियां, मानव श्रृंखला, स्लोगन प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। आप घर में कोई बाहर है तो बुलाइए, सभी लोग आगे सेट पर आगे वोट दे रहा है। देने के बाद जैसे कि कोई काम हुई तो बाहर। थैंक यू।